बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नासिर महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स या एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 वेक्टर्स हैं, और इसमें पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे 2014 से 19 तक। लेकिन आप इस एमसीक्यूज से पहले जो ट्रिक्स ऑफ एमसीक्यूज हैं या हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, या मेरी प्ले लिस्ट में आपके मोटिवेशनल वीडियोस या जनरल एजुकेशन वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें से आप ये वीडियो देखेंगे या आगे मेरा नाम लिखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपने एमसीक्यू आता है तो कैसे करना है, और अगर नहीं आता तो उसमें ट्रिक कैसे लगानी है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये ग्रीन में लिखा हुआ, ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में ये आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी या नल वेक्टर। तो टू वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो वेक्टर होता है, लेकिन उनका जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वो वेक्टर होता है, तो हम सी को सर्कल करेंगे। सेकंड है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड, जिसका इनिशियल भी सेम हो टर्मिनल भी सेम हो, वो क्या होता है, नल वेक्टर होता है या जीरो वेक्टर होता है। ठीक हो गया। यूनिट वेक्टर तो वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसका सेम नहीं, नॉन जीरो का भी सेम नहीं होता, तो आल तो हो नहीं सकते, यानी उसमें नॉन जीरो और नल दोनों आ गए, तो ये आल भी नहीं है, लिहाजा नल वेक्टर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी किसके इक्वल है। तो इसका मैं ये चार ऑप्शन दिए हिंट देता हूँ। ए डॉट बी डॉट है, यानी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव है, लेकिन ए क्रॉस बी जो है ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, बल्कि जो ए क्रॉस बी है ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। बाकी इनमें ये क्रॉस वाला डॉट नहीं हो सकता। ए क्रॉस बी क्रॉस ए भी नहीं है, माइनस ए क्रॉस बी भी नहीं है, बल्कि बी क्रॉस ए के साथ माइनस, तो ऑप्शन डी आया। हम ऑप्शन ये डी को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स देन के क्रॉस जे इज इक्वल टू। ये ऑप्शन आपको चारों दिए हुए, ये भी 2 दफ़ा ये बोर्ड में 2016 और 18 में सरगोदा और आज़ाद कश्मीर में आया। इसका मैं आपको हिंट देता हूँ। तो ये हम इस तरह सर्कल में आई जे के बनाएंगे। आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई वो जे के बराबर होता है। इस तरह ये हमें, चूंकि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के हो गया। के क्रॉस जे जो है वो माइनस आई वेक्टर हो गया, और के आई तो जे है, आई क्रॉस के जो है ये माइनस जे वेक्टर के बराबर है। तो हमारा के क्रॉस जे था, तो के क्रॉस जे ये माइनस आई के बराबर है। ऑप्शन बी आपका हुआ, तो हम ऑप्शन बी को ये सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P -1 2 3 इज, इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन है। तो पोजीशन वेक्टर का मैं आपको हिंट देता हूँ। पोजीशन वेक्टर ये है कि ये वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम O टू द पॉइंट, यानी OP। तो P में से O के कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली 0 0 0 होते हैं, तो OP का मतलब कि P पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, तो P में से O को निकालें और सभी आई जे के साथ लगाएंगे, तो -1 आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। ऑप्शन बी आया, बाकी इसके ऑप्शन नहीं है, तो हम ऑप्शन बी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो वो आपको पता है कि वो यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है। जिसकी मैग्नीट्यूड 0 वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होता है, कांस्टेंट वेक्टर भी नहीं है, 1 वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, द यूनिट वेक्टर ऑफ 2i प्लस जे इज, ये 2 दफ़ा आया हुआ मुल्तान और फैसलाबाद बोर्ड में, ये ग्रीन के साथ लिखा है। सभी सारे क्वेश्चन बोर्डों में आए हुए हैं, तो इसको मैं आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करके देता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 7 2i प्लस जे, ये उसको u फर्ज कर लेते हैं। तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ये 4 और प्लस 1 5 का स्क्वायर रूट। और वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है वो होता है वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं, यानी 2i प्लस जे ओवर स्क्वायर रूट 5। तो ये ऑप्शन डी आपका आया। तो हम ये डी को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ v इक्वल टू -3/2i -1/2j देन v mod इक्वल टू व्हाट। ये 1 0 1/2 या 4 इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमें v ये दिया हुआ था, तो v की मैग्नीट्यूड ये समझो कि x i y j, तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, तो -√3/2 इसका स्क्वायर और प्लस -1/2 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये हो गया जी 3/4 प्लस 1/4। तो ये 4/4 इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर रूट आया जी 1। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आई जी 1 आई, ऑप्शन ए। तो हम ऑप्शन ए को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ या मैग्नीट्यूड एक ही होती है, इसकी लेंथ क्या है या मैग्नीट्यूड क्या है, -i प्लस 2j प्लस 2k। इसे भी हम ज़रा सॉल्व करते हैं। तो जिसमें i j के तीनों दिवस स्पेस में होता है, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो समझो कि x i y j z के, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया जी 1 प्लस 4 यानी 9 का स्क्वायर रूट, वो आएगा जी 3। तो 9 का ऑप्शन ए 3 आंसर आया। तो हम ये 3 को सर्कल कर देते हैं, ऑप्शन ए को। क्वेश्चन नंबर 6 है, j डॉट k क्रॉस l इज इक्वल टू व्हाट, 0 -1 1 या 2, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसका मैं आपको हिंट देता हूँ, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी u v w, अगर 3 वेक्टर्स हैं तो उसको लिखते हैं u v w इस स्क्वायर ब्रैकेट में भी, और ये स्केलर ट्रिपल यानी 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर स्केलर रहता है। इसे हम लिखेंगे u डॉट v क्रॉस w। पहले क्रॉस मालूम करना है, बाद में जो आंसर आए उसके साथ डॉट मालूम करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, j डॉट k क्रॉस l, यानी ये j डॉट k क्रॉस l। तो पहले हम क्रॉस मालूम करेंगे, तो k क्रॉस l जो है, ये k क्रॉस l नहीं है, सॉरी ये i होना था, ये l गलत लिखा हो, ये i है, k क्रॉस i आप कर लें, k क्रॉस i। तो आपको पता है कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, k क्रॉस i जो है वो j के बराबर होता है। ये किसके बराबर है, j के। i क्रॉस k माइनस j होना था, तो j डॉट j ये आपको पता है ये 1 है, तो इसका आंसर 1 ऑप्शन सी आया 10वें का। तो हम ऑप्शन सी को ये सर्कल कर देते हैं। नंबर 11 है, i डॉट 2j क्रॉस 3k इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो चूंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले हम क्रॉस मालूम करते हैं, मैं क्रॉस पे 2j क्रॉस 3k इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो ये i डॉट ये 2 3 6 j क्रॉस k ये i के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, i, ये 6 कांस्टेंट है, ये तो पहले आ गया, i डॉट i रह गया, तो i डॉट i आपको पता है 1 है, तो आंसर आया जी इसका 6 11 का ऑप्शन बी। तो हम ये बी को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ai प्लस बी जे प्लस सी के। ये पहले हम 2 दफ़ा फाइंड भी कर चुके हैं, लेंथ या मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी ऑप्शन आपका डी आया। ये क्यूब या स्क्वायर रूट के बगैर ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, आई डॉट के, आई इस ये किसके इक्वल है, 1 0 -1 या 2। इसका भी मैं आपको हिंट देता हूँ। ये हमें पता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये 1 के बराबर होता है, लेकिन आई जे डॉट के डॉट आई ये 0 होता है। यानी आई जे की आपको पता है परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो आई डॉट के या के डॉट आई ये 0 के बराबर है। ऑप्शन बी 13 का आंसर आया।
हम ये बी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 2k जे आई ये ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको भी हम सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 2k जे आई ये बड़ी ब्रैकेट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये मैंने लिख दिया है। इसको मतलब ये समझो कि ए बी सी ए डॉट बी क्रॉस सी, तो जे क्रॉस आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई ये माइनस के बराबर, यानी 2k डॉट माइनस के, ये माइनस बाहर आ गई, यानी -2k डॉट के, और के डॉट के हमें पता है ये 1 के बराबर है, तो -2 × 1 यानी -2 आंसर आया 14वें का सी ऑप्शन। हम ये सी को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इनमें से कौन सा है। इसका मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यू वी और डब्ल्यू, या इसे यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू जो है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है। लेकिन अगर इसके साथ आप 1/6 कर दें यू वी डब्ल्यू या 1/6 यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का ये फार्मूला। प्रूफ तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, प्रूफ बुक में किया हुआ वो आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 15वें का सी आया। तो हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन देन ए डॉट बी इज इक्वल टू। इसका मैं हिंट देता हूँ, ए डॉट बी इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और साथ कॉस थीटा। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो थीटा 0 हुआ 0 डिग्री, तो यानी ये ए बी कॉस 0 और कॉस 0 हमें पता है 1 होता है, तो ए बी × 1 यानी ए बी, यानी सेम डायरेक्शन की सूरत में ए डॉट बी वो ए बी के बराबर है। तो ऑप्शन आपका ए आया 16 का। हम ऑप्शन ये ए को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन, परपेंडिकुलर का आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट बी 0 होता है। इसका भी मैं आपको हिंट देता हूँ। तो हिंट ये है कि ए डॉट बी ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर में थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है। तो ये बन गया जी ए बी कॉस 90, कॉस 90 जो है वो 0 होता है, तो ए बी मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी 0 आया। तो ए डॉट बी परपेंडिकुलर की सूरत में ए डॉट बी 0 होता है। तो क्वेश्चन 17 का आंसर बी ऑप्शन आया। हम ये बी को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ द वेक्टर्स 2i + j + k एंड i - 4j + ak आर परपेंडिकुलर देन a की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 या 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। अब जो कि उसने कहा है कि ये परपेंडिकुलर, हम पहले को u फर्ज कर लेते हैं, दूसरे को v। अगर ये u है ये v है तो u v परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ। तो डॉट प्रोडक्ट यानी u ये डॉट v ये, तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 होता है। यानी 2 को इसके कोफिशिएंट 1 से, यानी 2 × 1 प्लस जे कोफिशिएंट 1, इधर जे का आया जी -4, फिर इधर के का आया जी 1, इधर आया जी a = 0। तो 2 - 4 + a = 0 यानी -2 + a = 0, a = +2, ये इधर आके प्लस का हो गया, 2 माइनस का है। तो ऑप्शन आपका बी आया जी 18वें का। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम ऑप्शन बी को सर्कल कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i + j एंड i - k इज इक्वल टू 0 पाई, ये π/2 या π/4। इसको भी थोड़ा सा हिंट आपको मैं देता हूँ, हल करके निकालते हैं। 19 में u डॉट v पहले देखें कि u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड cos थीटा, और जो cos थीटा है वो हुआ जी ये u v, इधर मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे, यानी u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। ये cos थीटा का फार्मूला है, यानी कोसाइन मालूम करना हो। ये भी अगर आपसे पूछा जाता है कोसाइन किसके बराबर, तो ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। अब हमें u दिया हुआ था i + j और v दिया हुआ i - j। तो हम इनकी ज़रा पहले मैग्नीट्यूड्स मालूम कर लेते हैं।
तो u की जो मैग्नीट्यूड है यानी आई स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 और v की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर वो भी स्क्वायर रूट 2 आया। u डॉट v जो है ये हुआ जी i प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई i माइनस जे। तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 तो ये 1 माइनस 1 ये 0 आया जी। अब जो कॉस थीटा है वो फार्मूला था u डॉट वी आपका 0 आया और u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड यानी स्क्वायर रूट 2 कॉस 0 तो कॉस 0 90 पे होता है तो यानी थीटा जो आपका पाई बाई 2 आया। कॉस 90 0 होता है या 0 कॉस इनवर्स लें तो थीटा आया आपका 90 पाई बाई 2। तो ऑप्शन सी आया 19 का आंसर। हम ये सी को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वर्क डन बाय ए फोर्स कांस्टेंट फोर्स एफ ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डी। तो वर्क डन एफ डॉट डी होता है, ये फार्मूला आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। आर का रेफरेंस ये मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। ये बी और सी आंसर्स नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, आंसर ए ये वर्क डन स्केलर क्वांटिटी थी। आगे कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए डॉट बी। ये अभी मैं पिछले आपको क्वेश्चन नंबर 19 में भी इसका दे चुका हूँ। ये ए डॉट बी ओवर ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड यानी ऑप्शन सी आया। आगे क्वेश्चन नंबर 22 इफ वी इज एनी वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ 5 अपोजिट टू v के अपोजिट 5 मैग्नीट्यूड उसके साथ माइनस 5v आएगा। ऑप्शन बी ये सेम डायरेक्शन में है, ये और चीज़ है, ये प्लस माइनस ये सेम भी है, ये अपोजिट भी, तो ये डी भी नहीं है, ऑप्शन सी आया। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है इज ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, लेकिन अगर इसके साथ 1/2 आप लगा दें फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। टेट्राहेड्रन का मैं पहले आपको फार्मूला बता चुका हूँ, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसके साथ 1/6 होता है, पैरेललोपाइड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होता है। ये हमने 23 क्वेश्चंस किए हैं 17 मिनट्स में। आई थिंक एंड आई होप आपको समझ आई होगी, और आपको समझ आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लिंक को आगे अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दें। थैंक यू जी।